यह जो वीडियो है यह BA सोशियोलॉजी सेमेस्टर 3 का सिलेबस है। इस सेमेस्टर 3 में आप लोग 2 पेपर पढ़ते हैं, जिसमें पहला है फाउंडेशन ऑफ सोशियोलॉजिकल थॉट 1, ठीक है। और जो दूसरा पेपर पढ़ते हैं वो है सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट्स एंड अप्रोचेस। तो ये जो पहला पेपर है फाउंडेशन ऑफ सोशियोलॉजिकल थॉट फर्स्ट, ये जो भी मेजर 1 वाले स्टूडेंट्स हैं और उसके साथ ही जो मेजर 2 वाले स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी ये पेपर पढ़ना होता है, ठीक है। और जो मेजर 1 वाले हैं वो दोनों पेपर पढ़ते हैं, फाउंडेशन ऑफ सोशियोलॉजिकल थॉट और दूसरा सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट्स एंड अप्रोचेस। लेकिन जो बच्चे माइनर वाले हैं वो सिर्फ पेपर 1 पढ़ते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि जो पेपर 1 है फाउंडेशन ऑफ सोशियोलॉजिकल थॉट 1, इसमें 4 यूनिट्स हैं, जिसमें फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत आपको इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स, द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एंड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, है ना। उसके बाद इंटेलेक्चुअल सोर्सेज, जिसमें एनलाइटमेंट, फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री, पॉलिटिकल फिलोसफी, सोशल एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म मूवमेंट्स एंड बायोलॉजिकल थियरीज ऑफ इवोल्यूशन, है ना। आपको ये यूनिट 1 में कवर करना होता है। देन यूनिट 2 में आपको 2 थिंकर्स हैं जिन्हें पढ़ना होता है। तो जिसमें पहला थिंकर है अगस्ट कॉम्ट, जिनका आपको अगस्ट कॉम्ट के आपको 3 कॉन्सेप्ट्स पढ़ने होते हैं इसमें। पहला है पॉजिटिविज्म, फिर है द हायरार्की ऑफ साइंसेस एंड उसके बाद है एंड द लॉ ऑफ 3 स्टेजेस, ठीक है। तो ये तीनों कॉन्सेप्ट अगस्ट कॉम्ट के हैं जो आप यूनिट 2 में पढ़ते हैं। और इसके साथ ही आप एक और थिंकर है हर्बर्ट स्पेंसर, इनको पढ़ते हैं, इनके भी 3 कॉन्सेप्ट्स आपको पढ़ना होता है, जिसमें पहला है ऑर्गेनिसिज्म, फिर है सोशल इवोल्यूशन एंड सोशल डार्विनिज्म, ठीक है। यूनिट 2 के अंदर आपको यूनिट 3 के अंदर आपको सिर्फ एक थिंकर को पढ़ना होता है जो है एमाइल दर्खाइम। आपको एमाइल दर्खाइम के जो कॉन्सेप्ट्स पढ़ने होते हैं वो है सोशल फैक्ट, फिर दूसरा है डिवीजन ऑफ लेबर, इसके बाद है मैकेनिकल सॉलिडेरिटी, इसके बाद ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी, एनोमिक डिवीजन ऑफ लेबर एंड सुसाइड के भी इसमें इन्होंने 3 बता रखे हैं कौन कौन से आपको पढ़ना है, आल्टुरिस्टिक, इगोइस्टिक एंड एनोमिक, ठीक है। तो ये आपका यूनिट 3 हो गया। उसके बाद यूनिट 4 जो है आपका, उसमें भी आपको 2 थिंकर्स पढ़ने हैं, जिसमें पहला है विल्फ्रेडो परेटो, है ना। तो विल्फ्रेडो परेटो जो है, इनका आपको जो जो कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं वो है एक्शन, जिसमें आपको लॉजिकल एंड नॉन लॉजिकल एक्शंस को पढ़ना है। उसके बाद रेजिड्यूज एंड डेरिवेटिव्स, ठीक है। और इसके बाद आते हैं आपके जॉर्ज सिमल का आपको जो पढ़ना है वो है फॉर्म्स ऑफ सोशिएशन, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट एंड इमोशंस एंड वायलेंस, ठीक है। तो आपको ये इस तरह से आपके ये चारों जो यूनिट है ये पेपर 1 के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड पेपर है वो है सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट्स एंड अप्रोचेस। इसमें भी आपको 4 यूनिट्स देखने को मिलेंगे, आपको 4 यूनिट्स पढ़नी है, जिसमें जो फर्स्ट यूनिट है इसके अंदर आपको पढ़ना है इवोल्यूशन, चेंज, डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस, सोशल चेंज इन स्ट्रक्चर एंड सोशल चेंज ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये आपकी यूनिट 1। यूनिट जो 2 है उसमें आपको पढ़ना है इकोनॉमिक ग्रोथ, ह्यूमन डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसी के साथ जो यूनिट 3 है उसमें आपको पढ़ना है इकोलॉजिकल एंड सोशल मॉडर्नाइजेशन थियरीज ऑफ डेवलपमेंट, जिसमें आपको किसकी किसकी थियरीज देखनी है, किसकी किसकी थियरीज पढ़नी पड़ेंगी, वो हैं स्मेल्सर, टी लर्नर तथा डब्ल्यू रोस्टो और गिडेंस, है ना। तो इन सब की थियरीज आपको पढ़नी पड़ेंगी यूनिट 3 के अंदर। उसके बाद यूनिट 4 जो है वो है आपकी डिपेंडेंसी सेंटर पेरीफेरी, इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा एजी फ्रैंक को। और उसके बाद समीर अमीन का है अनइवन डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये रहे आपके चारों यूनिट जो पेपर 2 के अंतर्गत आते हैं।